हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी इन पॉलिटिक्स, स्पेशली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि अभी 6th और 7th सेमेस्टर में है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। सिलेबस में पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ह्यूमन इंक्वायरी एंड सोशल साइंस रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज पॉलिटिकल इंक्वायरी और उसकी क्या जरूरत है। थर्ड हम देखेंगे इश्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन इन पॉलिटिकल इंक्वायरी। फोर्थ है एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में। सेकेंड यूनिट है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग रिसर्च। सेकेंड यूनिट में हम पहला टॉपिक देखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सेकेंड है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। थर्ड टॉपिक है फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड लास्ट टॉपिक है सोर्स एंड साइटेशन। लास्ट यूनिट है मेथड्स इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें पहला टॉपिक है एम्पेरिकल एनालिसिस, सेकंड इज डिस्कोर्स एनालिसिस, थर्ड है आर्काइवल एनालिसिस एंड लास्ट टॉपिक है एथनोग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन इंक्वायरी। इंक्वायरी इज अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज और ट्रुथ थ्रू क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन। सो ह्यूमन इंक्वायरी कह सकते हैं हम इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करता है, स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर, पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर। इट इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, फ्रेमिंग एक्सप्लेनेशन एंड सीकिंग मीनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। रिसर्च मेथोडोलॉजी में ह्यूमन इंक्वायरी फॉर्म करता है fundamental base for developing knowledge, theory, and understanding about human behavior. Human inquiry दो टाइप की होती है। Inquiry are of two types: informal inquiry and formal inquiry. Informal inquiry वह इंक्वायरी है जो ह्यूमन बीइंग द्वारा डेली बेसिस पे किया जाता है, जैसे पैटर्न को ऑब्जर्व करना, कंक्लूजन बनाना या कोई डिसीजन लेना, विदाउट फॉलोइंग द स्ट्रक्चर्ड मेथड। कोई बिना सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी इंक्वायरी करना, उसे कहते हैं इनफॉर्मल इंक्वायरी। फॉर्मल इंक्वायरी जिसे साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज किया जाता है यह एक सिस्टमेटिक मेथड है टू रिड्यूस बायसनेस, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड प्रोड्यूस जनरलाइज्ड नॉलेज। यह एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक इंक्वायरी है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज की जाती है, जिसके कंक्लूजन आर मोस्टली correct or accurate than informal inquiry. It involves rigorous methods of observation, hypothesis formation, experimentation and analysis, जो कि ज़्यादातर रिसर्च मेथोडोलॉजी में किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी। पहला पॉइंट है क्यूरियोसिटी एंड नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन नेचर इज क्यूरियस, जो कि हमेशा एक्सप्लेनेशन सीख करते रहता है, एक्सप्लेनेशन ढूंढते रहता है, चीजें कैसे हो रही हैं और चीजें क्यों हो रही हैं। सेकंड इज पैटर्न रिकॉग्निशन। किसी भी चीज के करने का पैटर्न को ऑब्जर्व करके ह्यूमन कंक्लूजन ड्रॉ करता है, वाइल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं जिसे हम टेस्ट करते हैं टू मेक कंक्लूजन। थर्ड पॉइंट इज मीनिंग मेकिंग। ह्यूमन बीइंग by looking the pattern, by making observation, मीनिंग कंक्लूड करने की कोशिश करता है कि चीजें क्यों हो रही हैं और चीजें हो रही हैं तो किस प्रकार हो रही हैं। फोर्थ इज सब्जेक्टिविटी एंड बायस। इनफॉर्मल इंक्वायरी इज ससेप्टेबल टू पर्सनल बायस। रिसर्च मेथोडोलॉजी का एम होता है कि ये बायसनेस को रिड्यूस करे बाय मेकिंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक डिजाइन टू मेक कंक्लूजन। Human inquiry. Human inquiry, according to King, Kyohan, and Verba,
So, according to King, Johan and Warba, they are researcher, social science researcher. उन्होंने एक थीसिस दिया था कि all good social science research, whether qualitative or quantitative, rely on the same logic of scientific inference. Good social science research, चाहे वो quantitative method या qualitative method of analysis यूज करे, rely on same scientific inference यानी scientific तर्क पे बेस्ड होते हैं। जो ये रिसर्चर हैं किंग, कुहान एंड वर्बा, केकेवी बोलेंगे इसे शॉर्ट में। अकॉर्डिंग टू केकेवी, उनका मानना था कि साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट डिफाइंड बाय द टूल, चाहे वो स्टैटिक हो या इंटरव्यू हो, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, बट द वे नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड। अकॉर्डिंग टू केकेवी, both can be scientific if they follow the rule of scientific inference. Human inquiry की बात करें, human inquiry is a process by which we as a human being seek to understand the world around us. Human ask question, look for pattern and make assumption about why thing happens. So, and in research methodology, inquiry become formal and systematic to make sure that research is unbiased and based on evidence and reasoning. In human inquiry, the way knowledge is produced by human itself, by human observation, while in research, knowledge is collected on the basis of evidence and reasoning. जो रिसर्चर थे केकेवी, उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए फॉर साइंटिफिक रिसर्च। पहला है साइंटिफिक इन्फ्रेंस। सो पहला पॉइंट कहता है कि अ रिसर्चर शुड गो बियॉन्ड द डाटा इन हैंड। एक रिसर्चर का केवल इतना एम नहीं होता कि वो बस रिसर्च करे विद द अवेलेबल डाटा, बल्कि जो एग्जिस्ट करता है उसी की जानकारी ना देकर जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि स्टडी नहीं किया गया है, उसकी जानकारी दे। साइंटिफिक रिसर्च एम टू इन्फर समथिंग बियॉन्ड द डाटा इन हैंड। इट शुड मूव फ्रॉम व्हाट वी नो, जो कि डाटा है, टू व्हाट वी डोंट नो, अनऑब्जर्व्ड ट्रुथ। Researcher make generalization based on evidence they collect. रिसर्चर का केवल ये एम नहीं होना चाहिए कि विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एविडेंस कंक्लूजन बना दे कि व्हाट वी नो विद द डाटा। रिसर्चर शुड गो बियॉन्ड व्हाट वी डोंट नो। रिसर्चर शुड not just describe what they observe in one particular case or situation. Instead, they should try to draw broader conclusion that can apply to other situations. Second point is the procedure are public. प्रोसीजर आर पब्लिक का मतलब है द रिसर्च प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो मेथड यूज किया है, जो टेक्निक और टूल्स यूज किए गए हैं टू डू द रिसर्च, वो सबको पता होनी चाहिए, जिससे कि वह उसे समझ पाए, उसे क्रिटिसाइज कर पाए एंड उसे रेप्लिकेट कर पाए। एक अच्छी रिसर्च वही होती है जिसे हम समझ पाए, जिसे हम क्रिटिसाइज कर पाए एंड जिसे हम रेप्लिकेट कर पाए, दोबारा दोहरा पाए। This include how evidence was selected, how concepts were defined, and how reasoning were applied. This helps in validating the conclusion and improve the scientific process. Third point है conclusion are uncertain. Scientific conclusion जो होते हैं that is always subject to uncertain. Depend upon the, चाहे कोई भी मेथड यूज करे, कोई भी टॉपिक यूज करे, कोई भी टूल्स यूज करे, कोई भी मेथडोलॉजी यूज करे, कंक्लूजन कभी सर्टेनिटी अचीव नहीं कर सकते। अ माइन्यूट लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी हर एक कंक्लूजन में बच जाती है। नहीं, साइंटिफिक इन्फ्रेंस एक्नॉलेज दैट, साइंटिफिक इन्फ्रेंस जो साइंटिफिक तर्क होता है, नॉलेज करता है दैट सर्टेनिटी इज इम्पॉसिबल। जैसे रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को हटाना, रिस्क पूरी तरह मिटिगेट कर देना इम्पॉसिबल होता है, वैसे ही कंक्लूजन्स पे अनसर्टेनिटी को पूरी तरह हटाना इज इम्पॉसिबल। कंक्लूजन ड्रॉन आर ऑलवेज प्रोबेबिलिस्टिक, जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एंड ओपन टू रिवीजन इन द लाइट ऑफ न्यू डाटाज एंड इम्प्रूव्ड मेथडोलॉजी। Acknowledging uncertainty is a strength of scientific research. Fourth point is the content is the method.
द कंटेंट इज द मेथड का मतलब है अकॉर्डिंग टू केकेबी साइंटिफिक क्वालिटीज आर डिटरमाइंड बाय मेथड नॉट द टॉपिक। रिसर्चर का मानना था कि जो ये रिसर्चर है इनका मानना था क्वालिटीज डिटरमाइंड होती है मेथड से। इस मेथड को हम यूज कर रहे हैं, क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है। नो रिसर्च टॉपिक इज intrinsically scientific or unscientific, rather, it is the logic of methodology used to define its scientific value. The value of research lie not in the specific subject matter. यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या आपका टॉपिक है ऑफ रिसर्च, बट इन द एप्लीकेशन ऑफ रिगरस मेथड टू दैट subject. Good methodology can be applied across different topics.